बिल्कुल, जनता संतुष्ट है तब तो नितिन जी को इतने दिनों से जिता रही है। ये हमारे माननीय नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका सीट है, तो ये एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल है। न क्वालिटी तो कभी नहीं है। जो आदमी इस चीज को बारीकी को समझते हैं वो बीजेपी की वोट कभी नहीं देते हैं। पब्लिक जो है बीजेपी की जो कैंडिडेट जो चेंज किए हैं तो उसको लेके थोड़ा सा सवाल जवाब है। और अगर बीजेपी को अगर एक सीट कम आती है, ठीक है, तो बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं होता। नहीं, लोग तो जानते हैं कि जो पार्टी को हम वोट करेंगे, हाँ, वो मुद्दों से भटके हुए नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। जैसे जैसे बांकीपुर में उपचुनाव का तिथि नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी माहौल गर्म हो चुका है। सारे प्रत्याशी मैदान में अपना प्रचार कर रहे हैं और वैसे ही जनता के मुद्दों पे भी बात की जा रही है। अब देखना यह है कि बांकीपुर की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। इस बार जो जनता है बांकीपुर के, वो मुद्दे पे वोट करेंगे या पार्टी पे। आइए चलिए जानते हैं बांकीपुर के जनता से। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार यहीं के हैं जी। यहाँ चुनाव होने वाला है, पता है? जी बिल्कुल, 30 जुलाई को है। 30 जुलाई को है। क्या लग रहा है किधर रुझान जा रहा है बांकीपुर में? रुझान तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी दोनों पार्टी जो है, जो आपके प्रशांत किशोर हैं और बीजेपी भी जो है वो पूरा दमखम लगाए हुए हैं। ये टोटल जनता पे डिपेंड करती है कि जनता का मन क्या होगा चुनाव के प्रति। तो ये टोटल जो है, लेकिन दोनों लोग अपना अपना कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी भी अपना, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है ना, तो कभी नहीं चाहेंगे कि ये सरकार जो है वो ये जो एक सीट है, और खासकर जो ये जो सीट है बांकीपुर विधानसभा, ये हमारे माननीय नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका सीट है, तो ये एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल है। और दूसरी तरफ जो है प्रशांत किशोर, जो कि विधानसभा चुनाव में काफी कोशिश किए कि उनका भी कुछ खाता खुले, लेकिन हो नहीं पाया। तो इस बार इनके लिए भी एक ये अपॉर्चुनिटी है अपना देखने का कि हम यहाँ से क्या कर पाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आएगा मैदान में, कौन जीतेगा? देखिए, कहना तो बड़ा मुश्किल है। हम भी लोग तो चाय पीने आते हैं यहाँ पे, तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर का इस बार थोड़ा दबदबा है। हाँ, एक बात जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि उनका एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। और पब्लिक जो है बीजेपी की जो कैंडिडेट जो चेंज किए हैं तो उसको लेके थोड़ा सा सवाल जवाब है। और जो भी कैंडिडेट उनका है वो कोई जो भी कैंडिडेट है वो मतलब ऐसा नहीं है, पब्लिक फेस नहीं है। हाँ, तो लोग कह भी रहे हैं कि जनता जो बीजेपी है वो बार बार अपना कैंडिडेट चेंज कर रही है, जिसको लेके हो सकता है कि वोट के दिन असर पड़े। तो क्या लगता है, सही बात है? हाँ, वोट के दिन बिल्कुल असर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो नीरज कुमार सिन्हा है वो नए चेहरे, एकदम नए चेहरे, बिल्कुल नया चेहरा। और प्रशांत किशोर जी हैं वो काफी सीनियर हैं और नॉलेजेबल भी हैं। ये अलग क्या बात है। लगता है कि उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा? पढ़ना तो बिल्कुल चाहिए, नए लोग को तो मौका देना ही चाहिए। और मेरे हिसाब से पार्टी का अगर एक सीट अगर घट जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बीजेपी को अगर एक सीट कम आती है, ठीक है, तो बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं होता है। बीजेपी तो अपना पूरा जान लगा रही है, 40 स्टार प्रचारक लोगों को उतार रही है। इसलिए लगा रहा है कि क्योंकि वो नहीं चाहेंगे ना कि उनका जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, जो कि उनके पहले भी उनके पिताजी और ये भी काफी समय से यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और जीत भी रहे थे, तो प्रतिष्ठा का सवाल है ना, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बहुत बड़ा प्रतिष्ठा है। क्या लगता है इस बार लोग पार्टी पे वोट देंगे कि मुद्दा पे? देखिए, और जहाँ तक है इस सीट की, बांकीपुर सीट की बात करें हम, तो यहाँ पर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि जितने दिन से मैं जानता हूँ, ठीक है। और रही पार्टी की बात, तो लोग पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, पार्टी को ही वोट देंगे। मतलब मुद्दे पे वोट नहीं होगा, पार्टी पे ही होगा? नहीं, लोग तो जानते हैं कि जो पार्टी को हम वोट करेंगे, हाँ, वो मुद्दों से भटके हुए नहीं है, ठीक है। और काफी दिनों से पार्टी, बीजेपी पार्टी जो है वो काफी दिनों से है। और तो यहाँ बीजेपी पार्टी बहुत दिनों से, तो क्या वो काम कर रही है? संतुष्ट है आप उससे? बिल्कुल, जनता संतुष्ट है तब तो नितिन जी को इतने दिनों से जिता रही है। और इसकी सरकार, यहाँ पर जनता अगर संतुष्ट नहीं रहती तो उनको तो हटा देती पिछले चुनाव में। लोग तो कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, क्योंकि सिर्फ नाला और सड़क विकास में नहीं आता है, और भी चीजें, पलायन है, शिक्षा है, रोजगार है। देखिए, इसके लिए विधानसभा सीट नहीं, इसके एक विधानसभा सीट की नहीं, ये पूरे बिहार की जब चर्चा चल रही थी, विधानसभा चुनाव हो रहा था, उसमें ये मुद्दा जाहिर होता। अभी नहीं, अभी तो केवल एक विधानसभा के, तो विधानसभा में केवल पलायन नहीं है, नहीं तो मंदिरी साइड, फिर सूखा नशा को भी तो लेके है कि मंदिरी साइड पूरे लड़के लोग जो है अभी यंग एज के, वो लोग पूरे सूखे नशे को लेकर पूरे परेशान है, उसके घर वाले। देखिए, पूरे जो सूखा नशा से तो इसमें सरकार का कहीं पर दोष नहीं है। सरकार ने तो दारू बंद कर दिया है। अब बाहर से जो तो सरकार इस पे भी तो एक्शन ले सकती है ना? बिल्कुल एक्शन ले रही है, ऐसा नहीं।
आप एक्शन ले रही है। आप देखिए कि जब मैं अगर मेरा बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो सबसे पहले मुझे पहल करनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों को समझाएं, उसको रोके। सरकार कहाँ कहाँ पर ध्यान देगी, पहले तो हमारी पहल चाहिए। नहीं तो सरकार जैसे दारू बंद की, वैसे उस तरीके से सूखे नशे पे भी एक्शन ले सकती है ना। जी एक्शन ले रही है, ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे, आप कहीं पर भी देख लीजिए, आप जहाँ सूखा नशा कहाँ हो रहा है, ठीक है, वहां पर अगर जहाँ नशा हो रहा है वहां पर पुलिस प्रशासन उस पर एक्शन ले रही, नहीं तो खुलेआम बिकते रहता, सब जगह होता रहना, सब लोग करते रहता। आप यहीं के हैं? जी तो क्या इस बार वोट करिएगा? बिल्कुल। कब है? 30 तारीख को। 30 तारीख को है। तो क्या लगता है कि कौन इस बार पार्टी जीतेगा? देखिए, पार्टी से बेहतर है कि इस बार जो है यहाँ का मुद्दा और एक विचार का बदलाव हो रहा है, तो किसी पार्टी पे नहीं हो रहा है। पार्टी का इतर भी एक चीज होती है कि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनमें सब में बेस्ट प्रशांत किशोर है। यहाँ के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, शायद उनको लोग ज्यादा नहीं पहचान कर रहे हैं। प्रशांत किशोर क्यों बेस्ट है? प्रशांत किशोर चूंकि लगातार 3 साल प्रयास करने के बाद आप उनके कार्यनीति को देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि 6 महीना गायब हो गए। वो गांधी आश्रम जाने के बाद पुनर्विचार किए, पार्टी कैसे गठित करनी है और बिहार के मुद्दे पे कैसे लड़ना है। तो जैसे कि वो पोस्टल वाला मामला हुआ, रेप का मामला हुआ, तो पूरे बिहार के मुद्दों को लेकर के अभी खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी वहाँ पे 2025 के विधानसभा हारने के बाद पार्टी विलुप्त हो गई, तो वो लगातार स्थानीय मुद्दा पर यहाँ पे जमीन पे पकड़े हुए थे। इसलिए लोगों को विश्वास बना है कि नहीं, इस बार मौका देना चाहिए। यानी बीजेपी का किला बांकीपुर में टूटेगा? हाँ, लोगों ने मन बना लिया है। अभी देखिएगा तो बीजेपी कार्यकर्ता के साथ कोई अभी सिर्फ वो उनके पैड वर्कर चल रहे हैं, बाकी ये कोई नहीं चल रहा है। लोग स्थानीय मुद्दा पे वोट पार्टी। आप भी यहीं के हैं? अब कहीं करेगा है ना। तो क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? देखिए, इस बार प्रशांत किशोर जी का मैदान में आने से जोरदार टक्कर हो गया है। जोरदार टक्कर। हाँ, लोग अभी प्रशांत किशोर के ही तरफ लोग देख रहे हैं। का इसलिए कि उनमें क्वालिटी है, गुणवत्ता है। बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कहानी बीजेपी में चल गया। बीजेपी में क्वालिटी नहीं है? नहीं, क्वालिटी तो कभी नहीं है। जो आदमी इस चीज को बारीकी को समझते हैं वो बीजेपी की वोट कभी नहीं देते हैं, समझे ना। जो क्वालिटी को समझते हैं, क्वालिटी को समझने वाले क्वालिटी को वोट देते हैं। लेकिन अभी बाकी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत जी क्वालिटी है, इसलिए लोग उन्हीं को विशेष कर देख रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पीके प्रशांत किशोर में क्वालिटी है? क्या है उनका जो अभियान है वो अच्छा अभियान लेके चल रहे हैं। इलेक्शन में तो नेता आता है, वादा करता है, लेकिन इलेक्शन के बाद तो फिर दिखता भी नहीं है। प्रशांत किशोर की बात हम सुने, वो तो बोल रहे, देखिए जो मेरा हम मान लें विधायक बन जाए तो जो विधायक के रूप में जो मेरा काम है वो काम हम सक्षम रूप में करेंगे। बस इतना ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। वो बोले, प्रशांत किशोर बोले, जो विधायक का जो कोटा आता है उसमें हम कमी होने नहीं देंगे। और जहाँ तक सरकार के काम है सरकार करेगी, जो हम जो कहेंगे जहाँ तक करेंगे। इसलिए प्रशांत किशोर को वोट कीजिएगा? देखिए, वोट तो प्रशांत जी का अबरी लहर है। प्रशांत जी का लहर है? क्यों प्रशांत जी का ही लहर क्यों है? भाजपा का लहर? सब दिन वही रहेंगे, ये बदलना भी चाहिए, नया चेहरा भी आना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? मतलब काम नहीं हो रहा है? काम तो हो ही रहा है, लेकिन ना से हाँ हो रहा है। बदलाव होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। मतलब पीके को एक एगो के मतलब कि बदलने से क्या हो जाएगा? सारों पर बीजेपी की है ही है, एक जगह से आही जगह प्रशांत जी को तो क्या फर्क पड़ेगा? तो मतलब आप चाहते हैं कि पीके हाँ, चाहते हैं कि यहाँ से जीत जाए। हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जनता की रुझान अलग अलग है, अलग अलग लोग, कोई पीके को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहा है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वोटिंग के दिन किधर रुझान बढ़ती है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे मगी न्यूज के साथ। धन्यवाद।